माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, मैरिज सर्टिफिकेट कैन नॉट रिप्लेस हिंदू रिचुअल्स। इसके मतलब क्या है तो समझो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि विवाह प्रमाण पत्र भारतीय संस्कृति के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह होता है उसके रीति रिवाजों को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके अधीन कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है तो देखो, एक केस हुआ था डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल केस 2024 में। इस केस का पीछे पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले तो ये जानो कि ये दोनों, डॉली रानी और मनीष कुमार चंचल, दोनों कमर्शियल पायलट होते हैं और इन्होंने कहा कि 7 मार्च 2021 को इन्होंने सगाई की। उसके बाद ये बताया कि 7 जुलाई 2021 को इन्होंने विवाह की रस्में पूरी कर ली, जबकि इन दोनों के परिवारों ने यह तय किया था कि 25 अक्टूबर 2022 को इन लोगों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से होगा। और इसी बीच इन्होंने जो 7 जुलाई 2021 को इन्होंने विवाह की रस्में पूरी की थी, इस आधार पे इन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति, जो एक प्राइवेट संस्था है, वहां से क्या करते हैं ये लोग, विवाह प्रमाण पत्र को ले लेते हैं और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण से ये अपना विवाह सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उसके बाद अब इन दोनों का जो 25 अक्टूबर 2022 को जो विवाह होना था वो किन्हीं कारणों से नहीं होता है। बाद में ये दोनों लोग अलग होने लगते हैं। महिला ने यहाँ पे ब्लेम लगाया कि ये हम दहेज प्रथा के से और उत्पीड़न कर रहे हैं, कई प्रकार का शोषण कर रहे हैं, इसलिए अब दोनों लोगों ये क्या हुआ, ये अलग रहने लगे। जब दोनों लोग अलग रहने लगे तो बाद में डिसाइड ये हुआ कि तलाक ले लेते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट, इनको लगा कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है और इन लोगों ने तलाक के लिए अर्जी लगाई। अच्छा, जब दोनों पति पत्नी संयुक्त रूप से तलाक के लिए तैयार होते हैं तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 142(1), जो कहता है दंपति यदि सहमत हैं तो तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 142(1), इसके तहत इन्होंने तलाक की अर्जी लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह तलाक के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यह विवाह अमान्य है, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाज का कोई भी रस्म पूरी नहीं की है। आपका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 कहती है जब तक सप्तपदी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा वो विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। क्या मतलब? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 का मतलब है सप्तपदी, जिसमें 7 फेरों की रस्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, अग्नि को साक्षी मान के। इस आधार पे इस विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया और बताया कि कोई भी विवाह तभी मान्य होगा जब इन